चिंता मत करो पारो, इससे तुरंत आराम आ जाएगा। शंकर, शंकर जलन बढ़ रही है। एलर्जी तो बढ़ती जा रही है। मैं एक काम करता हूँ, डॉक्टर को फोन करता हूँ। महा चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो हमसे बदला ले रही है मोहिनी। हम भी कमजोर पड़कर तुझसे खुश नहीं होने देंगे चुड़ैल। जितनी मैं खूबसूरत उतनी वो बदसूरत। मेरा चेहरा बिगाड़ने चली थी, अब खुद की शक्ल तो देखे। पर दीदी, मैं क्या सोच रहा था कि पारो की ऐसी शक्ल देख के शंकर डर तो जरूर जाएगा, पर क्या इतना डरेगा कि वो उससे शादी तोड़ दे और वो नागमणि हमें मिल जाए। बात तो पते की चीज है तुम्हें। पर जीजी, अब उससे पहले ना हमें उसका सबके सामने मजाक बनाना होगा, जैसे उसने हमारा बनाया था। हाँ, पारो, डॉक्टर ने दवाई दी है, इससे एलर्जी ठीक हो जाएगी। बस शंकर, शंकर, शंकर रुक जाइए, हटाइए इसे, बहुत जलन हो रही है शंकर, इसे बहुत जलन हो रही है। शंकर इसे हटा दीजिए। सॉरी। बहुत तकलीफ हो रही है मैं शंकर। डॉक्टर की दी हुई दवाई भी काम नहीं कर रही। मैं तुम एक काम करो, तुम यहाँ आराम करो, मैं डॉक्टर के पास जाकर आता हूँ। कोई तो दवाई होगी जो काम करेगी, तुम यही आराम करना। पारो, पंडित जी आ गए हैं, नीचे आके आशीर्वाद ले लो और उन्हें खाना भी खिलाना है। पारो, तुम यही रहो, मैं सबको कह देता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम कर रही हो, और वो सब काम बुआ कर लेगी, टेंशन मत लो। आप लोग घर पे आए, आपका आभार। ऐसे मौके पे पंडित जी का घर पे आना कोई आशीर्वाद से कम नहीं है। इन्हें तो आशीर्वाद की जरूरत ही है, एक पैर कब्र में जो लटका हुआ है बुढ़िया का। खैर जीजी, पंडित तो आ गए, लेकिन आपको क्या लगता है पारो बाहर आएगी? इन घर वालों की इज्जत के लिए वो कुछ भी करेगी। शंकर, पंडित जी घर की बहू से मिलना चाहते हैं, यानी कि हमसे। घर वालों की इज्जत का सवाल है ना, हमें जाना ही होगा। पारो, तुम्हारी तबीयत का क्या इस तरह? मगर हम घर वालों का दिल भी तो नहीं दुखा सकते ना शंकर, हमें जाना होगा। कुछ भी कहो जीजी, ये लड़की समझदार बहुत है। पारो, एक घूंघट काहे निकाली हो? हाँ? बुआ जी, वो हम पंडित जी से पहली बार मिल रहे हैं ना, और हम इस घर की बहू भी हैं, तो इसलिए सोचा घूंघट कर लें। पारो, घूंघट निकाल के पंडित जी का भोग कराएगी तू? हाँ? गीता बस, मैं बात करती हूँ ना। पारो, सब ठीक है, घूंघट की जरूरत नहीं है, उठा ले। अब इस पे इतना सोच क्या रही हो पारो? अम्मा ने कह दिया ना
घूंघट की जरूरत नहीं है। हटा दो घूंघट। हटा दो घूंघट। बाबूजी, आप परेशान मत होइए, हम संभाल लेंगे। जी, दरअसल बात यह है कि हमारा मानना ये है कि अगर आप अपने से ज्यादा समझदार, होशियार और ऊंची हस्ती के सामने खड़े हों तो घूंघट करना ही सही है। अब माने पंडित जी इतने बरसों से हमारे घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, अगर हम तो उनसे पहली बार मिल रहे हैं ना, पहली बार आशीर्वाद ले रहे हैं, तो अगर हम घूंघट करेंगे तो ही सही रहेगा। और दादी अम्मा, हम ना भोलेनाथ को वचन दिए कि अपने परिवार की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम 24 घंटों तक घूंघट में ही रहेंगे। कितनी समझदार है तू, हम सबका कितना ख्याल रखती है। सच में तेरे जैसी बहू मिलकर हम सब धन्य हो गए। सुन लो सब, अगर पारो को घूंघट में रहना है तो वो रहेगी, उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मा। जीजी, ये नागिन ना आपको इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी। चल शुरू कर, हाथ धुला उनके। जी बुआ जी। अब तक तो तू बहुत अच्छे से संभाल रही है सब कुछ, अब इसे संभाल के दिखा तो मानू। ये क्या है? घूंघट में इतना बुरा चेहरा, ये छिपा रहे हो आप सब हमसे? पंडित जी, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको झूठ लग रहा है तो खुद ही देख लीजिए। मुझे तो यकीन नहीं होता कि इतने बड़े परिवार की बहू और चेहरा इतना। पंडित जी, हमारी बहू है ये, हम अच्छी तरह जानते हैं इसके चेहरे पर एक दाग नहीं है। यदि हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो कहिए इनसे कि हटाए घूंघट और दिखाए अपना चेहरा। अब शुरू होगा असली तमाशा। पारो, पंडित जी की तसल्ली के लिए घूंघट उठा दो। पारो परिवार की इज्जत पे बनाई है, अपने नाटक छोड़ और अपना घूंघट हटा जल्दी से। अगर ये नहीं हटाएगी तो मैं हटवाऊंगी। जैसे हमारा मजाक बना था ना, अब इसका बनेगा। पारो, ये तेरे चेहरे पे ये सब। सही कहते हैं लोग, मन का मैल आज नहीं तो कल चेहरे पे झलकता ही है। हम तो पहले ही कहते थे कि ये घर की बहू बनने के लायक ही नहीं। बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। पारो बीमार है, चेहरे पर एलर्जी हुई है उसके, जो कुछ ही दिनों में दवाई से ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप सब। अरे जो दिख रहा है वही तो बोलेंगे ना शंकर बेटवा। चाचा, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। बुरा देखोगे तो बुरा दिखेगा, अगर अच्छा देखोगे तो अच्छा ही दिखेगा।
अगर आप लोग ने पारो को अच्छे से जाना होता ना तो आज सब ये नहीं कहते। और मैंने शादी की है पारो के साथ, मुझे रहना है इसके साथ जिंदगी भर। और मेरे लिए ये दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा है। डॉक्टर को दिखा के? डॉक्टर ने दवाई दी है लेकिन ठीक नहीं हो रहा। ठीक कैसे होगा? किस्मत ही खराब है हमारी। रोज एक नया तमाशा, रोज नया ड्रामा। अरे क्या क्या सपने देखे थे हमने। इकलौता बेटा है, जान सी बहू लेकर आएगा, लेकिन हाँ। देखो, इससे शादी करने के लिए तो तरस रहा था ना, पगला जा रहा था। बच गए माँ, बच गए। हे भोलेनाथ, नहीं। सब ठीक हो जाएगा पारो, सब ठीक हो जाएगा। लला, कुछ करना पड़ेगा। हाँ पारो, सब ठीक हो जाएगा। चुड़ैल मैं हूँ, लेकिन चुड़ैल जैसी शक्ल तुम्हारी। हुस्न की रानी पारो, अब बदसूरत होने की बारी तेरी है। किसी को हक नहीं है मुझसे ज्यादा सुंदर दिखने का, लेकिन अभी भी तुम मुझसे कम सुंदर लग रही है। इश। सुंदरता मन की मायने रखते हैं, चेहरे का क्या है? आज नहीं तो कल ढल ही जाएगा। मोहिनी, तेरे ये पैंतरे हमारी हिम्मत को कभी नहीं तोड़ सकते। टूटेगी, तेरी ये हिम्मत भी टूटेगी जब शंकर तेरी इस बदसूरती को देखकर तुझे घर से बाहर निकालेगा। फिर तेरी हिम्मत टूटेगी। तुझे पता है? तुझे कैसे पता होगा? इन शहर के लड़कों की ना एक तकलीफ होती है, इन्हें बदसूरती बिल्कुल पसंद नहीं। चेहरा ही तो है जो सब कुछ होता है। सीरत में क्या रखा भला? और शंकर जो तू दावा करती है तुझसे इतना प्यार करता है, जन्म जन्म का साथ, तुझे क्या लगता है कब तक वो तुझे ऐसी बदसूरती में देखेगा? ज्यादा दिन तक नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये तेरी गंदगी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। तो तेरा शंकर के साथ रिश्ता तो बहुत जल्दी टूटेगा। फिर टूटेगी तेरी हिम्मत। शंकर तेरी इस बदसूरती को देखकर तुझे घर से बाहर निकालेगा। चेहरा ही तो है जो सब कुछ होता है, क्योंकि ये तेरी गंदगी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इन्हें बदसूरती क्योंकि ये तेरी गंदगी बाहर निकालेगा, बर्दाश्त करने की। शंकर,
पारो, बस। सब पारो, खुद को दर्द देने से सब ठीक हो जाएगा क्या? पारो, नहीं शंकर, आप हमारी शक्ल मत देखिए, नहीं तो आप हमसे नफरत करने लगेंगे। मत देखिए, मत देखिए। नहीं शंकर। पारो, यहाँ देखो, इधर देखो। पारो, मेरी बात सुनो, हाथ हटाओ। पारो, पारो, पारो। अगर ऐसा ही मेरे साथ होता तो क्या तुम मुझसे नफरत करती, छोड़ देती मुझे? तो मेरे बारे में ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि हर पति को एक सुंदर पत्नी चाहिए होती है ना। पारो, मैं तुम्हारी सूरत से नहीं, सीरत से प्यार करता हूं। और मैं तुम्हारे लिए दवाई इसलिए नहीं ढूंढ रहा ताकि तुम जैसी थी फिर से वैसी ही बन जाओ। दवाई इसलिए ढूंढ रहा हूं ताकि तुम्हें अपने इस दर्द से, इस जलन से छुटकारा मिल जाए। तुमसे प्यार करता हूं मैं पारो, तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकता। अब ये नुस्खे अपनाना बंद करो और थोड़ा सा इंतजार करो। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूं ताकि तुम्हारी ये तकलीफ थोड़ी कम हो। सब ठीक हो जाएगा पारो, चिंता मत करो। जी पता नहीं ये सूजन कब जाएगी मेरे सुंदर चेहरे से। कुछ नहीं हो रहा इससे। दीदी ये देखो। कहां से कूड़ा उठाकर लाए हुए हैं? अरे दीदी, ये पूर्वजों की जड़ी बूटी की किताब है, इसमें बहुत सारे नुस्खे लिखे हुए हैं, कुछ काम आ जाएगा। भाड़ में गए पूर्वज। अरे दीदी एक बार देख तो लो। हाँ जीजी, हो सकता है चेहरा सुधारने का कोई रास्ता हो इसमें। देख लो देख लो। देख तो लो एक बार। धूल साफ नहीं कर सकते थे? सॉरी दीदी। फोड़े फुंसी दूर करने की विधि। अगर किसी के चेहरे पर फोड़े फुंसी दाग अचानक अवांछित तौर पर आ जाएं, तो उसे हटाने का एक सबसे बड़ा उपाय है, और वो है कि चांद के नीचे ठंडे पानी, तालाब, नदी या समुद्र में खड़े होकर कठोर जाप करे। तो चांद की चांदनी से एक तरल पदार्थ गिरेगा और उसे जिसने भी ग्रहण किया तो उसकी त्वचा की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मुझे वो तरल पदार्थ चाहिए। पर जीजी खड़ा कौन होगा? इंसान चाहिए ना, चुड़ैल थोड़ी। जब भी ऐसी कोई बात होती है तो एक ही इंसान है जो ये काम करता है और जो करेगा। इसमें खड़े होना है तुम्हें।
जीजी, आप अपने पति को ही वश में कर लाई। किसी काम तो आए। अब जाओ, जाकर उस तालाब में खड़े हो जाओ।